पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान करप्ट ममालिक में 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी पाकिस्तान का स्कोर 31 से 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई और वो है चोरी और लूट मार। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में माली करप्शन ही बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी न होने के बायस पाकिस्तान का स्कोर बढ़ा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा सिर्फ इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने स्कोर कम किया, खुद देख लें कि पाकिस्तान में इसका सरबराह कौन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गेम चेंजर मंसूबा खटाई में पड़ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी मंसूबा गैर कानूनी करार दे दिया। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाने पर एतराज़। रोड तरमीमी ऑर्डिनेंस की कई दफ़ा गैर आइनी करार। अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा 2 माह में वापस करने का हुक्म। रावी मंसूबे से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी का ऐलान। वफाकी काबीना ने फौजदारी कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की ग्रांट भी मंजूर। 23 मार्च को हर सूरत महंगाई मार्च होगा। पीडीएम के सरबराह इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़, फौरन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम साबित हो चुके, पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी ने मसनूई ईमानदारी को आईना दिखा दिया। सदारती निज़ाम मुल्क के तशख़्ख़ुस पर वार करार। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि पीडीएम एक मुर्दा घोड़ा है। हर 1 या 2 माह बाद उसमें जान डालने की नाकाम कोशिश की जाती है। सियासी मॉडलिंग शो और कैटवॉक से हमें कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी सियासत का 12वां खिलाड़ी अपने हलवे की प्लेट के लिए पूरी देग उड़ेलना चाहता है। गुज्जर नाला रेगुलाइज कराने में मुश्किलात हैं, लेकिन बनी गाला रेगुलराइज करने में कोई मुश्किलात नहीं होती। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते ही अपना महल रेगुलराइज कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़खाना में जलसे से खिताब, कहा पीटीआई हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी ने आवाम से छत भी छीन ली। कोरोना के बावजूद मुल्क में गुर्बत में कमी आई। पहली बार तनख्वाहदार तबका भी बैंक से आसान कर्ज लेकर अपना घर बना सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वज़ारत हाउसिंग के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है। कोरोना के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ हुई है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ न धकेले, बड़े फैसलों से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करे। चौधरी परवेज़ इलाही का मशवरा, कहा वज़ीर आज़म ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करें। हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन लीडर जैसे बयानात से इंतज़ामी मशीनरी का मोरल डाउन हो रहा है। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्तीफा काफ़ी नहीं, शहजाद अकबर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। एहतसाब के नाम पर आवाम का पैसा ज़ाया करने का हिसाब लिया जाए। शहजाद अकबर ने एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पर अरबों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाए। सिंध का नया बल्दियाती कानून अवाम की उमंगों के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने एक बार फिर अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा हमने सिर्फ कराची ही नहीं हर डिवीज़न में टाउन्स बनाए हैं। मेयर को मजीद बाइख्तियार बनाया। माजी में तो उसे कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं था। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 27वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नमीर रहमान ने
आज से कराची के 5 अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा, काले कानून को काला ही कहेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर नजरसानी करे और मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करे। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी शामिल। कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। एहतसाब अदालत कराची ने मसरूर मेमन और 2 साथियों को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6,357 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% तक जा पहुँची। गुज़िश्ता रोज़ 49,595 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। और HBL-PSL का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा के हमरा इवेंट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया कि उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको अपडेट करें कि मुल्क में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट सामने आ गई है। पाकिस्तान 180 ममालिक के फहरिस्त में 124वें नंबर से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 से 28 हो गया। बदउनवानी पर नजर रखने वाली आलमी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया में 180 ममालिक में बदउनवानी के तासुर के बारे में सालाना रिपोर्ट का इजरा किया है, जिसके मुताबिक 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में नंबर 124वां, जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इसी साल स्कोर 31 था। ताहम गुज़िश्ता बरस यानी कि 2021 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर 28 हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स का स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बदउनवानी की सतह रुक गई है और 86% ममालिक में गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान बहुत मामूली इजाफा या कोई इजाफा देखने में नहीं आया। गुज़िश्ता बरस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंकिंग में पाकिस्तान 124वें नंबर पर था, जबकि 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में यही इंडेक्स 180 ममालिक में 117 नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इन बरसों में कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त कमजोर होने से पाकिस्तान के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर में 4 दर्जे नुमाया तनज़्ज़ुली हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर डेनमार्क, न्यूजीलैंड और नॉर्वे की सूरत हाल सबसे बेहतरीन रही, जबकि सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और लक्समबर्ग में भी करप्शन न होने के बराबर है। और ख़बर यह है कि वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। दिसंबर में मरदमशुमारी मुकम्मल, जबकि जनवरी में हल्का बंदियाँ होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा माली करप्शन नहीं बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी ना होने के बाइस गिरा है। काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट अभी पूरी शाया नहीं हुई। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी दी है। हर क्रिमिनल का फैसला 9 माह के अंदर करना लाजमी होगा। अगर 9 माह से ज्यादा केस जारी रहेगा तो जज चीफ जस्टिस को वजूहात से आगाह करेगा। काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है। इसमें जो अभी पब्लिक के सामने जो तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं और उसके बाद ये पार्लिमान में जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होगा। अगला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा, क्योंकि जो
मरदमशुमारी है वो दिसंबर तक इस साल मुकम्मल हो जाएगी और इस ज़मन में काबीना ने जो 5 अरब रुपए की मंजूरी जो है वो दे दी है और इस सिलसिले में काम जो है वो तेज़ी से जो है वो शुरू कर दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि SOPs पर अमल खसूसन वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हमें चाहिए कि हम वैक्सीन के फैलाव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। काबीना ने हज उम्रा रेगुलेशन एक्ट की मंजूरी भी दे दी है।